इस प्रकार की टाइमलाइन ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड सकलेन खान जैसे क्रिएटर्स अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के टाइमलाइन एनिमेशन आप अपने फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसे क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करके ये पतली लाइन ऐड करनी है। इसके बाद इस एडिट से बटन पर क्लिक करके 0.1 की x वैल्यू -1200 करनी है एंड y वैल्यू 0। इसके बाद 0.2 की x वैल्यू 10,000 कर देना एंड y वैल्यू इसकी भी 0 ही कर देना। इसके बाद इसकी टाइमिंग इंक्रीज करो एंड फिर बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन सिलेक्ट करके इस बटन पर क्लिक कर देना, जिससे इस लाइन की एंडिंग कर्व की बजाय शार्प हो जाएगी। और फिर इस बॉक्स पर क्लिक करके स्ट्रोक के कलर को वाइट कर लेना एंड इस बटन पर क्लिक करके इस डुप्लीकेट बटन की मदद से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। इसके बाद आपको इस एडिट से बटन पर क्लिक करना है, 0.1 की x वैल्यू -1200 ही रहने देना एंड y वैल्यू को -75 कर देना। इसके बाद आपको 0.2 की x वैल्यू भी -1200 करनी है एंड इसकी y वैल्यू 75 कर देना। फिर बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन पर क्लिक करके इसके स्ट्रोक के साइज को कम कर लेना एंड इसके बाद आपको इस इफेक्ट्स टैब में जाना होगा। यहाँ से रिपीट कैटेगरी सिलेक्ट करना एंड ये रिपीट इफेक्ट ऐड कर लेना। इफेक्ट ऐड होने के बाद काउंट की वैल्यू को 60 कर देना एंड फिर इस ऑफसेट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेना। और फिर इसके बाद इस सेकंड लेयर की भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना एंड कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप यहाँ क्लिक करके इन लेयर्स के नाम को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद इस थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट से बटन पर क्लिक करना एंड 0.1 की y वैल्यू -125 कर लेना एंड 0.2 की y वैल्यू को 125। इसके बाद इफेक्ट्स टैब में जाकर इस इफेक्ट के नाम पर क्लिक करना एंड ऑफसेट की वैल्यू को चेंज करके ओरिजिनल वैल्यू के 5-6 गुना कर देना। लाइक इन माई केस इट्स 900 एंड फिर इस प्लस बटन पर क्लिक करके यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना एंड अपना नंबर लिखकर इस टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर एंड साइज चेंज कर लेना एंड फिर इस ग्रीन डॉट को तब तक स्ट्रेच करना जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स काफ़ी लंबा ना बन जाए एंड फिर इसे सेंटर से स्क्रॉल करके वापस स्टार्टिंग में ले आना और कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेना। इसके बाद आपको स्पेसिंग ऐड करके दूसरा नंबर लिखना है। स्पेसिंग कम पड़े तो स्पेसिंग और बढ़ा देना। आपको ये स्पेसिंग तब तक बढ़ानी है जब तक ये दूसरा टेक्स्ट इस दूसरी बड़ी लाइन के ऊपर नहीं आ जाता एंड ज़्यादा स्पेसिंग ऐड करने से ये डॉट ऐड होगी तो इसे डिलीट कर देना एंड फिर इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना और फिर इसे 7-8 बार पेस्ट कर देना। अब टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद हर एक वैल्यू को सही कर देना। इसके बाद आपको प्लस बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट टैब में जाना है एंड नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लेना और फिर इस नल एंड टेक्स्ट लेयर की टाइमिंग को इंक्रीज कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करनी है, इस बटन पर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ से नल सिलेक्ट कर लेना। अब ऐसा करते ही ये टेक्स्ट लेयर नल के साथ पेरेंट हो जाएगी, यानी कि अगर आप नल लेयर को मूव या फिर ट्रांसफॉर्म करोगे तो साथ ही साथ टेक्स्ट लेयर भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म होगी। बाकी आपको सिर्फ टेक्स्ट नहीं सभी लेयर्स को नल के साथ पेरेंट करना है। सभी लेयर्स की पेरेंटिंग होने के बाद नल लेयर सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना एंड इसकी x वैल्यू को चेंज करते करते यहाँ तक आ जाना। अगर कोई टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखा हो तो टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना एंड एक्स्ट्रा टेक्स्ट को डिलीट कर देना। एंड इन लंबी लाइंस की क्वांटिटी कम करने के लिए आपको सबसे पहले इफेक्ट्स बटन पर क्लिक करना होगा एंड फिर इस इफेक्ट के नाम पर क्लिक करके काउंट की वैल्यू कम करके आप इन लंबी लाइंस की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। एंड अगर इस मेन लाइन की लेंथ कम या ज़्यादा हो
आपको इस एडिट से बटन पर क्लिक करना एंड पॉइंट 2 की एक्स वैल्यू को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। इसके बाद आपको नल लेयर सिलेक्ट करके प्ले हेड बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर आना है एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाकर एक्स वैल्यू को कम कर देना, जिससे आपको इस टाइमलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके प्ले हेड को टाइमलाइन में थोड़ा आगे लेकर जाना एंड एक्स वैल्यू इंक्रीज कर देना एंड ऐसा करते ही ये टाइमलाइन एनिमेट हो जाएगी। एंड इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए आपको इस कर्व बटन पर क्लिक करना है एंड ये फोर्थ कर्व सिलेक्ट करके इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना। कर्व ऐड करने के बाद इस प्लस बटन पर क्लिक करके एक सर्कल ऐड कर लेना एंड फिर इसका साइज इंक्रीज करके आपको इफेक्ट्स टैब में जाना है एंड इसके बाद आपको ब्लर कैटेगरी सिलेक्ट करके ये गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करना है। इसके बाद ब्लर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना एंड फिर यहाँ लॉन्ग प्रेस करके इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना एंड फिर जब आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो पूरी टाइमलाइन इस सर्कल की शेप में मास्क हो जाएगी एंड इन सभी लेयर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद आपको इफेक्ट्स टैब में जाना है एंड फिर यहाँ सॉफ्ट ग्लो सर्च करना। ये सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेना एंड इसकी आउटर ग्लो वैल्यू को लगभग 50% कर देना एंड डिफ्यूजन की वैल्यू को अराउंड 0.2%। इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया टैब से ये फैक्ट्री पीएनजी ऐड करना एंड इसके साइज को इंक्रीज करके इसे साइज से एडजस्ट कर लेना। फिर इसकी टाइमिंग को भी इंक्रीज कर लेना एंड फिर इफेक्ट्स टैब में जाकर डिस्टोर्शन एंड रैप कैटेगरी सिलेक्ट करना एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इस वेव रैप इफेक्ट का वाटर रिपल प्रीसेट ऐड कर लेना। फिर इस इफेक्ट की स्पेसिंग वैल्यू को इंक्रीज करना एंड मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर लेना। इसके बाद प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया टैब से ये टेक्सचर ऐड करना एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाकर इस सेकंड ऑप्शन की मदद से इसे 90 डिग्री रोटेट कर देना। इसके बाद इस थर्ड बटन पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज करना, बैक आकर इसकी टाइमिंग इंक्रीज करना एंड इफेक्ट्स टैब में जाकर सर्च करना इन्वर्ट एंड ये इन्वर्ट इफेक्ट ऐड कर लेना जो कि इस टेक्सचर के कलर को इन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाकर डार्कन से ये मल्टीप्लाई मोड सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको ये रेक्टेंगल ऐड करके उसकी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज करनी है एंड फिर कलर एंड फिल ऑप्शन की मदद से इसके कलर को अपने हिसाब से चेंज कर लेना। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाना है और फिर डार्कन को एक्सपेंड करके ये मल्टीप्लाई मोड ऐड कर लेना। इसके बाद आपको फैक्ट्री पीएनजी सिलेक्ट करनी है, इफेक्ट्स टैब में जाना है एंड यहाँ विनिएट सर्च करना है एंड ये विनिएट ऐड करके इसके साइज को डिक्रीज कर लेना। इसके बाद यहाँ से इस ग्रुप को होल्ड करके सबसे ऊपर ले जाना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना एंड आपका टाइमलाइन इफेक्ट रेडी हो जाएगा। एंड ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो।